को बताते हैं कानून में बदलाव की। श्रम कानूनों में प्रदेश में अब दुकानें खुलने की समय सीमा सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक होगी। ये अभी सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक थी और इस संशोधन से जहां रोजगार के अवसर बढ़ेंगे वहीं दुकानों में भीड़ भी नहीं लगेगी। वहीं कारखानों और कार्यालयों में काम कराने की पाली 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे की गई है। सप्ताह में 72 घंटे तक कार्य कराए जाने की अनुमति होगी। हालांकि इसके लिए ओवरटाइम देना होगा। उत्पादकता बढ़ाने के लिए उद्यमी सुविधा अनुसार पाली में भी बदलाव कर सकते हैं। तो वहीं 50 से कम श्रमिक लगाने वाले ठेकेदारों को पंजीयन कराने की जरूरत नहीं होगी। इसके बिना भी वे काम कर सकेंगे। बीड़ी उद्योग, कारखाना, दुकान सहित अन्य क्षेत्रों में काम करने के लिए पंजीयन अब 1 दिन में ही होगा। अभी तक इसके लिए लोक सेवा गारंटी कानून में 30 दिन की अवधि निर्धारित थी। पंजीयन के लिए किसी सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। फैक्ट्री लाइसेंस का नवीनीकरण 1 साल में कराने की बाध्यता को भी खत्म कर दिया गया है। श्रम सुधारों का अगर उद्देश्य कोई है तो पहला, नए रोजगार के अवसर सृजित करना, नौजवानों को, मजदूरों को रोजगार ही आज की महती आवश्यकता है। पहले विभिन्न लेबर लॉज के अंतर्गत पंजीयन मतलब रजिस्ट्रेशन 30 दिन में जारी किया जाता था। अब इस अवधि को घटाकर केवल 1 दिन कर दिया गया है ताकि निवेशकों को, व्यवसायियों को अनावश्यक चक्कर ना लगाना पड़े। और इस संबंध में हमने पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट के अंतर्गत संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है। अगर संबंधित अधिकारी 1 दिन में पंजीयन नहीं करेगा तो उसको जुर्माना भरना पड़ेगा और वो जुर्माना हर्जाने के रूप में जिसका पंजीयन होगा उसको देना पड़ेगा। कारखाना लाइसेंस नवीनीकरण, फैक्ट्री लाइसेंस रिन्यूअल अब 1 साल के बजाय 10 साल में कराए जाने का प्रावधान किया है। हर साल रिन्यूअल की जरूरत क्या है? 1 साल के बाद फिर चक्कर लगाओ। इससे हमने मुक्त कर दिया है। अब एक बार रिन्यूअल करा लिया तो 10 साल तक फिर रिन्यूअल कराने की जरूरत नहीं होगी। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। अनुराग, मध्य प्रदेश में श्रम कानूनों में यह बड़ा बदलाव और आमूलचूल बदलाव या परिवर्तन भी हम इसे कह सकते हैं, ये कोशिश है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था या आर्थिक गतिविधियों को गति देने की। बिल्कुल प्रशांत, देखिए जरूरत इस बात को लेकर है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद प्रदेश में निवेश किस तरीके से बढ़ेगा और किस तरीके से औद्योगिक इकाइयों में काम तेजी के साथ शुरू हो सकेगा। नया निवेश आता है तो उसके लिए क्या व्यवस्था होगी, इसको लेकर अभी से रोड मैप बनाने की जरूरत है। और यदि सरकार ने श्रम कानूनों में बदलाव करने का फैसला किया और यदि इसका असर होता है तो निश्चित तौर पर ये जो बेपटरी औद्योगिक इकाइयां हैं या श्रम जो विभाग की जो कार्रवाइयां हैं वो जो बेपटरी हो चली है वो दोबारा पटरी पर आ सकेंगी। और इसके लिए जरूरी है कि अभी से प्लानिंग की जाए। और शायद शिवराज सिंह चौहान ने यही सोचकर आज जो नया खाका है उसका ऐलान कर दिया है कि किस तरीके से कारखानों में काम करने का समय होगा, चाहे वो शिफ्ट के तौर पर हो। अभी तक जो शिफ्ट का समय था वो 8 घंटे से ज्यादा कोई मजदूर या कर्मचारी काम नहीं कर सकता, लेकिन अब 12 घंटे तक 3 शिफ्टों में काम किया जा सकेगा। रात में के समय भी काम किया जा सकेगा और साथ में महिला जो कर्मचारी हैं वो IT कंपनियों में भी काम कर सकेंगी, इस बात की भी छूट दी। और सबसे बड़ी बात जो है कि अभी तक लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन को लेकर जो व्यवस्था थी उसमें 30 दिन का समय लगता था, लेकिन अब सरकार ने व्यवस्था कर दी है कि 1 ही दिन में रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस जारी करने का फैसला कर लिया जाएगा। और यदि कोई अधिकारी इसमें अड़चन लगाने का काम करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जाएगी। इसके अलावा यदि हम बात करें तो लॉकडाउन के दौरान दुकानें भी पूरी तरीके से बंद हैं और उनको भी खासा नुकसान हुआ है। लोग जो बाजार में आना चाहते हैं वो आ नहीं पा रहे, लेकिन यदि लॉकडाउन खत्म होता है तो दुकानें किस समय खुलेंगी इसका भी समय निर्धारित कर दिया है। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति होगी। तो कुल मिलाकर सरकार ने बड़े बदलाव किए हैं और इसके अलावा इंस्पेक्टर राज व्यवस्था को भी खत्म करने का फैसला सरकार ने किया है। इसका भी असर सीधे तौर पर कारखानों पे पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर ये इस बात की जरूरत है कि आज के समय में इस तरीके की प्लानिंग की जाए कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था को बेहतर किया जा सकता है, किस तरीके से औद्योगिक इकाइयों में काम को दोबारा सुचारू रूप से संचालित किया जा सकता है। और इसी को लेकर सरकार ने अब कदम उठाना शुरू कर दिया है। सरकार ने एक कमेटी का भी गठन किया था जिसके सुझाव सरकार को मिले, उसके आधार पर यह फैसला लिया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो नए स्टार्टअप होंगे उनके लिए भी सरकार ने नई व्यवस्था की है कि उनको जो लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन कराना होगा वो एक बार कराना होगा, बार बार कराने की उनको छूट मिल सकेगी। तो कई तरह की रियायत देने का सरकार ने फैसला कर लिया और ये जरूरी भी इस बात को करे कि जब लॉकडाउन खत्म हो रहिएगा हमारे साथ। मैं आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, आपकी सरकार भी लगातार कोशिशें कर रही थी अर्थव्यवस्था को और बेहतर करने की, और अब शिवराज सरकार ने बड़े परिवर्तन किए श्रम कानूनों में। क्या असर देखते हैं आप भविष्य में इसका अर्थव्यवस्था पर? अर्थव्यवस्था पर इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है श्रम कानूनों से नहीं चलती है। वो जो है उत्पादन से, निवेश से चलती है। और उत्पादन अगर बढ़ेगा, निवेश अगर बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था पे असर होगा, कंजम्पशन होगा, मार्केट होगा, तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। वो कोई श्रम कानून से थोड़ी चलती है। तो इसका जो है इस तरह का जो प्रोपेगेंडा अगर हो रहा है, सरकार कर रही है, तो ये जो है इसका कोई अर्थ नहीं है और इससे कोई परिणाम सामने नहीं आने वाला है। इससे जो है सरकार को जो अगर अर्थव्यवस्था पर सरकार चिंतित है तो उसको मूल रूप से जिन चीजों पर ध्यान देना चाहिए वो ये है कि अगर आज मान लीजिए जो उद्योग मध्य प्रदेश में किसी भी तरह से हिम्मत करके अपने आप को शुरू करता है तो उसका जो है उसका कंजम्पशन कहाँ होगा। तो इसमें सरकार इस बात की घोषणा करे कि जो मध्य प्रदेश की इकाइयां हैं उनका जो उत्पाद है वो सरकार खरीदेगी। सरकार के जो विभाग हैं जिनमें उनकी खपत होती है तो वो मध्य प्रदेश की इकाइयों से खरीदेंगे, तब मध्य प्रदेश की इकाई खड़ी होगी। और जो है उनको रियायती दरों पर जो है रॉ मटेरियल उपलब्ध कराएंगे। ये पहले व्यवस्था थी, इस व्यवस्था को चालू करेंगे तो इसमें सरकार के अर्थव्यवस्था सुधार सकती है। अकेले श्रम कानून कोई इसका हिस्सा थोड़ी है। श्रम कानून में ज्यादा से ज्यादा आप जो है ये सभी पूरे देश भर में इस बात की मांग है कि 8 घंटे की बजाय 12 घंटे जो है प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों सुनिश्चित करने होंगे जी, दोनों सुनिश्चित करने होंगे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान एक बात और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बाहर के जो दूसरे राज्यों से या दूसरे देशों से भी उद्योग जगत को आकर्षित करने की कोशिश है। सिंगल विंडो सिस्टम का वो जिक्र कर रहे हैं कि अब कई विंडो पर नहीं जाना होगा आपको अपने उद्योग के क्लियरेंस के लिए, एक दिन में ये क्लियरेंस होगा। भूपेंद्र जी, अगर जो है आप पिछले 15 साल का प्रचार देखें मध्य प्रदेश सरकार का, तो ये सिंगल विंडो जो है 20-25 बार खुल चुकी है और हर बार यही नारा लगाया जाता है सिंगल विंडो। इसका मतलब पिछले जो 14 बार में आपने सिंगल विंडो खोली थी वो फेल थी या खुली नहीं थी। तब तो आप अभी 16वें साल में फिर कह रहे हैं कि साहब हम सिंगल विंडो खोलेंगे। तो ये चीजें सोचने की हैं कि घोषणा करने से जो है किसी भी राज्य में या किसी भी मानव समूह में परिवर्तन नहीं होते हैं। उनकी डिलीवरी कितनी हो रही है, उनका एग्जीक्यूशन कितना हो रहा है, इस पर सरकार को चर्चा करनी चाहिए। और रोज नाम बदल के नीतियां बदलने से प्रदेश का विकास थोड़ी होगा। उस पर जो है कॉन्क्रीट चर्चा होनी चाहिए कि रोड मैप क्या है और इसके जो है परिणाम कहां से रहेगा। रजनीश अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं लौट रहा हूं आपके पास। रजनीश जी, भूपेंद्र जी कह रहे हैं ये केवल थोथा प्रचार है और केवल रोज रोज नीतियां बदलने से बात नहीं बनेगी। देखिए, थोता है या पक्का है, ये भूपेंद्र जी का सर्टिफिकेट या कांग्रेस का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आज श्रम के नियोजन की आवश्यकता है। रोजगार केंद्रित जो उत्पादन है और उपभोक्ता की दृष्टि से उत्पादन है वो मध्य प्रदेश उस दृष्टि से विचार कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। हमें न केवल श्रम का नियोजन करना है, जो हमारे यहाँ मजदूर पहले से हैं
और जो मजदूर आए हैं उसकी दृष्टि से भी, और हमें मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी तेज गति से अवसर जो बने हैं, जो चुनौती के सामने कोविड-19 के कारण आए हैं, उनको भी अपनाना है। तो मुझे लगता है कि सरकार उस रास्ते पर आगे बढ़ रही है। मुद्दों पर बात करिए ना, आपत्ति क्या है? तोता है, पक्का है, पिछले 15 साल का भी जिक्र कर रहे हैं भूपेंद्र गुप्ता जी, वो दौर भी याद दिला रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे सिंगल विंडो सिस्टम बने। 15 साल में मध्य प्रदेश ने तेजी से प्रगति की, और 15 साल के एक साल 2 साल की भी अगर बात करना चाहें तो हम तैयार हैं। बाकी इनकी जब सरकार 13 महीने चली जी, तो इनकी सरकार के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी ने स्वयं उद्योग विभाग उनके पास था, उन्होंने जवाब दिए हैं मध्य प्रदेश सरकार के कामकाज को लेकर विधानसभा में, और उन्होंने जो जवाब दिए हैं वो संतुष्टिकारक जवाब हैं, जो तेज गति से यहाँ काम हुआ है। और आज 15 सालों में कोविड-19 तो बरस में ऐसी घटनाएं नहीं घटी, और कोविड-19 के कारण जिस प्रकार का पूरी अर्थव्यवस्था पर और सामाजिक ताने बाने पर प्रभाव पड़ा है, उसकी दृष्टि से भी नीतियां में संशोधन होगा। मैंने कहा श्रम का नियोजन भी करना है, ठीक है, उपभोक्ता की दृष्टि से। मैं आ रहा हूं रजनीश जी, लौट रहा हूं आपके पास। भूपेंद्र गुप्ता जी, कोविड-19 वाकई में ये विश्वव्यापी चुनौती है, और ऐसी चुनौती के वक्त सत्ता पक्ष विपक्ष को साथ होना चाहिए। बेहतर हो कि आप और अच्छे कुछ सुझाव लाएं। आपके बड़े नेताओं के जरिए जो सुझाव रखे भी गए उन पर भी सरकार ने विचार किए, कई जगह पर अमल भी किया। भूपेंद्र जी, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि आप कह रहे हैं कि जो है कोविड-19 में सबको साथ होना चाहिए। अगर कोई बात व्यक्ति जो है अगर सिद्धांत की कर रहा है और उसको आगे बढ़ने की बात कर रहा है तो इसे राजनीतिक विरोध बताना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये राजनीतिक विरोध थोड़ी है। अगर हमें कुछ समझ में आ रहा है कि आप गलती कर रहे हैं और इसे हम इंगित कर रहे हैं तो इसको सुधारना ज्यादा जरूरी है कि इस पर ये गाँव करना ज्यादा जरूरी है। तो ये दृष्टिकोण बदलिए। और पहली चीज मैंने आपसे ये कहा अभी और फिर से कह रहा हूँ इसको, ताकि बीजेपी वाले भी सुन लें और आप भी एक बार फिर से इसको जो है ध्यान से सुन लें कि किसी भी प्रदेश की, किसी भी देश की, किसी भी मानव समूह की जो अर्थव्यवस्था है वो कंजम्पशन से और निवेश से चलती है। नहीं, अगर ये बात आप कह रहे हैं भूपेंद्र गुप्ता जी, अगर ये बात आप कह रहे हैं जब आपकी सरकार थी तब आप ये आशा क्यों करते थे कि आप पे हर बार अगर कोई सवाल उठाता है विपक्ष तो वो सवाल ना उठाए, आपको सुझाव दे? आपको धन्यवाद, आप ही बोलिए फिर हमारी तरफ से भी आप। जी, ठीक है, जवाब नहीं है शायद आपके पास। चले माफ, चले वक्त की कमी है। शुक्रिया भूपेंद्र गुप्ता जी। रजनीश जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।